तो दोस्तों पिपाड़ सिटी से अंबेडकर सर्किल से होते हैं हम एसडीएम ऑफिस जो गौ माता को सम्मान देने के लिए पिपाड़ सिटी एसडीएम ऑफिस की ओर रवाना हो रहा है। बहुत ही बड़ा विशाल रैली है और आप सभी जरूर पधारो। और जो ये बैनर पे नंबर दिया हुआ है आप इस पे मिस कॉल जरूर माता गौ माता को सम्मान देने के लिए। राष्ट्रीय गौ माता घोषित करो, राष्ट्रीय गौ माता घोषित करो, राष्ट्रीय गौ माता घोषित करो। ये जो विशाल रैली अंबेडकर सर्किल पिपाड़ से एसडीएम कोर्ट की तरफ जो गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए। ये एसडीएम साहब पिपाड़ सिटी के। जय गौ माता, जय जय माता, जय गौ माता, जय जय माता, जय गौ माता, जय जय माता, जय गौ माता। दूध की नदियाँ बहने दो, गौ माता को जीने दो। दूध की नदियाँ बहने दो, गौ माता को जीने दो। दूध की नदियाँ बहने दो, गौ माता को जीने दो। ठीक है पिपाड़ एसडीएम कार्यालय एसडीएम ऑफिस हाँ करें आज गो पण टांगे दिनेश भी खड़े थोड़ा पर्दा और ऊंचा कर लो। गौ माता को जीने दो। सब आप उनका डेवरा जाओ जाओ बैठो जाएगा कहीं बड़ी आवाज तारीख फिक्स ही पूरा हिंदुस्तान रे मायने 28 तारीख का फिक्स है। और इन तारीख ने आज 12 मतलब सुबह 10 बजे लगान 1 बजे से पूरा तहसील स्तर एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देना वो कार्य करा अपन समापन ही हो। और आप सब लोगों ने सहयोग कर और टाइम निकाल आन पधारिया गौ माता वास्ते तो आपने सब बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात अब जो हमारू वापस पाचा बुलाया जिकने वास्ते क्योंकि सारा जो गौशाला मतलब प्रतिनिधि हेड़ा है तो मारो एक विशेष निवेदन है कि हर गौशाला महीना में एक बार आपस में जितनी पिपाड़ तहसील मायने जो गौशाला है वे हर गौशाला निरीक्षण करें उन दिन बैठ मीटिंग करें गौशाला उनको कहीं यही सा हमारी गौशाला में कोई इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी ताकत ही काम आएगी, अपना समूह संगठन ही काम आएगा। बाकी लोग दाल रोटी में लगे हुए हैं वो लगड़े रहने दो। गौ माता का आशीर्वाद अपने ऊपर है, अपन गौ माता के आशीर्वाद से चल रहे हैं और गौ माता अपने को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देती है। अगर कहीं भी कोई समस्या हो उसके लिए हम एक दूसरे का साथ मिलाकर हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे। गौशालाएँ आत्मनिर्भर भी हो जाएगी और गौ माता के कहीं तकलीफ भी नहीं आएगी। ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। एक मारो विशेष निवेदन है कि जितो भी गौशाला प्रतिनिधि अध्यक्ष औषधि आयोड़ा है आप लोग खड़ो है और आप गौशाला रो नाम और आप पोस्ट नाम बताओ तो लोगों ने ध्यान रहे
के भाई मैं गौशाला रहा मैं बाबूलाल टाक हनुमान गौशाला अध्यक्ष। आप रामस्वरूप बोथड़ा बाबा रामदेव गोपाल गौशाला समिति लठियाली नाडी चिलानी अध्यक्ष। संपतराज मुथा चिडानी श्री गोपाल गौशाला चिडानी टांका। रामनिवास राम रोड नवजीवन गौशाला बाल विषय लगे थे कि गौशाला आया अध्यक्ष श्यामलाल सुता। राम गोदारा रामकृष्ण गौशाला खान तक कोषा पूरा हमारा अध्यक्ष बड़े काम करने गौशाला का अध्यक्ष। रामस्वरूप राम रोड वीर तेजा गौशाला खारिया कंगार। राम राम साहब, मैं गौतम चंद लोडा मादरिया में नई गौशाला बनवा रहा हूँ। करीब 55 साल से अपने गांव में आया हूँ। आप सबको बहुत अनुभव है। आप सबसे निवेदन है, एक दफ़ा आप हमारी गौशाला को आइए और हमें क्या करना है हमारा गाइडेंस कीजिए। अभी हमारी गौशाला 13 तारीख से शुरू हुई है। 150 गायों की हुई है मेरे अंदर। इसका पूरा मैं अकेला ही जिम्मेवार और किसी ऐसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। 8 बीघा ज़मीन मैंने अपने मोल खरीद के उस पर गौशाला बना रहा हूँ। तो जो भी आप अनुभव वाले हैं आके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गोपमनी रुकी देवी गौशाला सेवा समिति साथी कोषाध्यक्ष भगवींदर। मैं रामनिवास चौधरी मालावास राधा कदम गौशाला अध्यक्ष। पिछले 3 साल में हमारी गौशाला नहीं बनी है। मैं अंदर जा जाके भी गाय को इंजेक्शन लगाने की हिम्मत रखी थी और गाय को दफनाने का काम इसकी पार्ट सिटी में मैं कहता हूँ सबसे पहला मैंने शुरू किया था। गाँव में जैसे भी लगाकर गाय को दफनाना शुरू किया था। तो जब गाय के प्रति अगर हम गौशाला में घुस गए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अब गाय को गौ माता अगर मानते हैं पहले हमने मानना पड़ेगा जब हम दूसरों को कहेंगे गौ माता है। गाय को बाहर डालने के लिए हरिजन ने मना कर दिया। मैंने सबसे पहला गाय मरी हुई गाय को ट्रैक्टर के अंदर डालकर मैंने डालनी शुरू कर दी। आज मेरा गौशाला का मजदूर है, वही गाय को डाल रहा है। मेरे हरिजन जरूरत नहीं पड़ रही। जब हम जिंदी गाय का हाथ लगा सकते हैं, मरी हुई गाय को हमारा कोई शर्म नहीं है। मैं गाय डालने के लिए आगे आता हूँ, कल डालेंगे। तो मेरी बार बार नहीं कहना चाहिए। मैं बताऊँ जब गौशाला का नाम आता था अपने दिल में एक तरह की खुशी अलग से आनी चाहिए कि हम गाय के लिए हम काम करें तो हमारे गाय के लिए बात निकलती है। जो गुरु जी बैठे हैं मैं देखता हूँ मतलब एक सर्विस करते हुए भी गाय को कीड़े निकालते हाथ से, तो ये इनको क्या गिनना नहीं आती। अपने सबको भी इन ये जब इनको आज सूचना मिलती है तो रात को भी निकल जाते हैं। यार मैं गौशाला चला रहा हूँ, मेरे को फ़ोन करता है कि गाय है, मैं क्या करूँ गाय है। तो ये अपना वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर गाय के नाम से है जैसे ये निकलते हैं तो वैसे हमको भी निकलती है। और सभी भैया से मेरी विनती है गौ माता के लिए बाहर निकलो। आने वाला समय गौ माता का है और हम ज़रूर इसमें सफल होंगे। मैं गौरलाल चौधरी भारतीय किसान संघ तहसील मंत्री। ओम प्रकाश मिश्री साहब खड़ा और बोलो साहब। अरे गौशाला प्रतिनिधि हो गए राम राम माँ अस्तुदेवी सनातन क्रांति गोची खिजाला दुपान का व्यवस्थापक हूँ और अध्यक्ष है चंद्र हुड्डा, उपाध्यक्ष है श्रीमान पदम सिंह जी आर्य जो माल्यान सब्जी मंडी के अध्यक्ष है। कोशिश कर रहे हैं गायों की सेवा करने की। देखिए पूरे भारत में गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है कि गाय को सम्मान मिलना चाहिए और सरकार गाय को राष्ट्र माता और राज्य सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा दे। ऐसा हर जो अपने आप को गौ सेवक मानता है, गोपुत्र मानता है, उस समाज की पीड़ा है। लेकिन ये सरकार तो अब जैसे लोकतंत्र तो आए हुए विश्व में आए हुए तो 200 साल हुए हैं। भारत में अभी लोकतंत्र 1947 के बाद है। वैसे पहले भी हजारों वर्षों से भारत में लोकतंत्र था। समाज तो गाय को माँ मानते हुए भारत का जो 10,000 साल का लिखित इतिहास है उसमें समाज तो गाय को माँ मान ही रहा है। हम गाय की
गौ माता का जयकारा लगाते हैं हर जागरण में। भगवान का जयकारा सभी का लगा पाएँ या नहीं लाएँ, लेकिन गाय का जयकारा, गौ माता का जयकारा जरूर लगाते हैं। तो समाज हम गाय को माँ मान रहे हैं, तो समाज का दायित्व भी बनता है। यदि सरकार इसको राष्ट्र माता घोषित कर देगी तो कत्ल खाने बंद हो जाएंगे। हम सभी की पीड़ा है, कत्ल खाना बंद हो जाए। लेकिन मेरे मन की भी पीड़ा है, कुछ कड़वा शब्द भी हो सकता है। अपने को समाज के हिसाब से अपने को सोचना पड़ेगा कि कत्ल खाना तो बंद हो जाएगा, गाय को कसाई हलाल करना बंद कर देगा। गाय को हलाल होने में हो सकता है किसी को 1 घंटा लगे मरने में, किसी को 2 घंटा, किसी को 15 मिनट में सांसें निकल जाती है। लेकिन रोजाना देखते हैं, मन की व्यथा है वो बता रहा हूँ, रोजाना होगा। कई बार ऐसे केस आते हैं, कल ही 2 तिलवासनी से केस आया है गायों की। मतलब इनकी इतनी दयनीय हालत है कि उनकी चमड़ी में से खून बिसरा और हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं। और दूसरा एक निवेदन और है कि यदि हम गौशाला में गायों को पैक कर रहे हैं, चाहे हम दूधी खिला रहे हैं, चाहे बाटा खिला रहे हैं, तो हम गायों के साथ अन्याय कर रहे हैं। गाय यदि 3 से 4 किलोमीटर दिन में नहीं घूमती है, आपको मैं जेल में बंद कर दूँ और काजू बादाम खिलाऊँ, क्या आपका पाचन सिस्टम ही खराब हो जाएगा? बहुत बढ़िया बात है। हम गाय के लिए यदि अपनी माँ को यदि जेल में बंद कर रहे हैं, तो ऐसी गौशाला हमें नहीं चलानी चाहिए। जितनी भी गौशाला है उनसे करबद्ध निवेदन है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि गाय दिन में घूम के आए। घूमने वाली गाय को सिर्फ 2 किलो चारे की जरूरत होती है, और एक जगह जो खड़ी गाय है वो 5 किलो खाएगी ना, तो भी उतना उसका पाचन ही नहीं होगा। इस वजह से गायों की जो दयनीय हालत, कई गौशालाओं में देखते हैं कि वो गायों को साल भर उनके खुर बढ़ गए, साल भर बाहर ही नहीं निकालते, गोबर वहीं पड़ा है। और ऐसी यदि दयनीय हालत में हम गायों के साथ कर रहे हैं, तो अपनी माँ होने का, अपने पुत्र होने का दायित्व हम कहीं निभा नहीं पा रहे। गौशालाओं को हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम गाय की सेवा कर रहे हैं, और कहीं न कहीं गाय की सेवा के योग से हम कहीं पाप तो मोल नहीं रहे हैं। इस वजह से इतना भयानक पाप हमारे सर पे चढ़ रहा है कि उस पाप का बोझ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं उतार पाएंगी। और कहते हैं कि एक जने की किया हुआ पाप आने वाली 7 पीढ़ियों को ले डूबता है। तो ऐसा पाप हमें अपनी माँ को नहीं करना है, जिसमें 33 प्रकार के देवताओं का वास है। उस गाय की सेवा हम उचित तरीके से कैसे करें, ये मेरा सभी से निवेदन है कि कैसे ही करके गाय को यदि अपन घुमाएंगे और पौष्टिक चारा गाय को खिलाएंगे, तो गाय वास्तव में एकदम ऐसा मन प्रफुल्लित होगा उस गाय को देखने के बाद। तो कोई भी आएगा गौशाला में तो वो भी उत्साह से भर जाएगा, कितनी अच्छी गाय है। और वो अच्छी होने का एक ही तरीका है, गाय को रोजाना 4-5 किलोमीटर घुमाया जाए। उसके लिए कोई न कोई हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हमें गायों को गौशाला में रखना चाहिए। अन्यथा तो गेट खोल के गाय को आज़ाद कर देना चाहिए। बाहर घूमने वाली गायें आप देखो कितनी अच्छी है, और गौशाला में जाओ गायों के सिर्फ हड्डियाँ और पसती है और चिपकी हुई मांस का कुछ भी नहीं है उस गाय में। ऐसा लगता है कि गायों को, और ऐसी यदि गौशाला है तो वो कसाई खाने से भी भयानक है। इससे अच्छा उन गायों को कत्ल खाने भेज देना चाहिए, क्योंकि वो तड़प के यदि दम घुट रहा है उनका, तो उससे अच्छा तो गौशाला हमें नहीं चलानी चाहिए। ऐसी गौशालाओं की बहुत भयानक स्थिति मैंने कई जगह देखी है, और मैं जहाँ भी बोलूँगा वहाँ कड़क शब्द बोलूँगा। ऐसे नहीं है कि मेरे को कोई राजनीति नहीं करनी या किसी को राजी नहीं करना। जो होगा वो मुँह पे होगा, और जो होगा वो जो शब्द है वो आप सबके सामने है। ऐसी हालत मैंने देखी है, इसलिए माफी के साथ मैंने ये जो कड़क शब्द की इस्तेमाल किया है उसको आप ध्यान में रखें। और यदि गायों को हम ऐसा बंद करके यदि काजू बादाम भी खिला रहे हैं, तो हम पाप कहीं कहीं मोल ले रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की एक विशेष निवेदन है, गौशाला होती क्यों है? अपन लोगों की वजह से गौशालाएं बन रही है। अपन लोगों को गांव वालों से निवेदन करना चाहिए, गाय को छोड़ते क्यों है? गाय क्या दुख देती है? गाय आपके घर में रहती है तो आपके घर का खर्चा निकालती है। आप जितना कमा के नहीं लाते हो उतना आपको गाय देती है। उसके बावजूद अपन लोग गाय को छोड़ते हैं, और अपन गांव वाले लोग उनको रेस्पॉन्स देते हैं। उनको रेस्पॉन्स देना बंद करो, डांटो उनको क्या गाय को क्यों छोड़ते हो। अभी ये मामला सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। अच्छा, अपन लोग दया धर्म का मूल्य है करके शुरू हो जाता है और गौशाला बनाते हैं। क्यों बनाता है गौशाला? अपराध करता है वो जेल में रहता है। बाकी गायों अपना हाथ हो रही है એને ચલે જે ચાલી પણ પ્લાસ્ટિક નો નગરપાલિકા કરો છે મંદિર માં દેખી એની હાલત તો આપ લોકો ઠા પડે કે વાસ્તવ में कही है। राम राम के जो माफ कर दो भाई। गौ माता की जय हो। भारतीय विकास परिषद इतिहास है। अटे एक दिन में जो गए आपका भारतीय विकास परिषद 5 खाते के लिए पहला मत आया कि आता प्लास्टिक की गिलासा
ये सब फेंको खेलिया फेंको लोटा ला तो आज वे लोटा ला यार आता माता बने मैं क्यों मैं आज ही बात में कर रहा फिर गांव में समय दिन हाथ आज सहमति लगा हो तो क्या लगा हो क्या आगे आओ भाई साहब बोलो गौ माता की जय हो भाई साहब वो गायनो विषय तो है ही है पर गायनो जो अर्जुन जी भाई साहब ने देना है नहीं ये प्लास्टिक गेन खावे करे तो उनको गाया मरे आ तो बात आपने लिखा है ये बीमार वे गौशाला में आवे गौशाला वाला होम की भाई साहब इलाज करे फाची थोड़ा दिन छोड़े तो हमें राखना थोड़ो तो कम है कि स्वस्थ हो जाए बाहर छोड़ दा बाहर छोड़े तो फाची गाय जान को दे अकाउंट ओ एक चक्र है भाई साहब आपा कोई हॉस्पिटल में बीमार अपना मेडिसिन वे आप मिलन जाओ जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल वगैरह में बाणा से ले जाऊँ भाई वे बीमार क्यों पड़िया कि भाई खान पान रो शुद्धिकरण ध्यान नहीं रहा अलर्ट पलट की मिर्ची बड़ा के खा बीमार हुआ आप जाओ मिलने के वाला कहीं ले जाओ फ्रूट इनकी फल के भाई मिलने आला नारियल के नारंगी की वगैरह वगैरह मौसम लिया पानी तो देवा वे एंड आपा उठे 2-4 घंटा बैठा बिपाड़ू जमा जो सहयोग लेके राज्य सरकार से सहमति लेके एक ऐसा अभियान चलाएंगे पूरे नगर में हम उसकी जागृत करेंगे सूचना देंगे अनाउंस कराएंगे और टीम बनाएंगे और हर पूरे एरिया में अलग अलग जगहों पे चाय की होटलों पे जूस सेंटरों पे होटलों पे जाके हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हो सकता है आपको थोड़ा शुरुआत में खर्चा ज़्यादा लगेगा लेकिन थोड़ा आपसे गो हितार्थ या अपने नगर हितार्थ ये जो नदी का है ना वैसा 5 साल अपन ये इसमें सफल हो गए तो ये नदी का धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और दीपाड़ में एक डंपिंग स्टेशन की जरूरत है वो हो जाएगा इसका निस्तारण हो जाएगा अगर पूरा गांव जागृत होवे तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये जोधरी नदी है तो जो आपने नाम सुना होगा साबरमती रिवर फ्रंट वो पीपाड़ में भी हो सकता है तो अपन सबको जागरूकता आप यहाँ जो जितने बैठे हैं मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप एक प्रण लो कि हम कम से कम अपने घरों में प्लास्टिक की थैलियाँ लाएंगे घर से कपड़े का थैला लेके निकलो ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बाकी सब बढ़िया हो जाएगा किसी पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है ये भारत है ना गायों का स्वर्ग हो जाएगा जय जय सिया राम आप ही गौशाला पद्धति है बोलो गौ माता की जय हो अपन हिंदुस्तान की धरती में तो सब हेड़ में था और भारत समुद्र आते अपना आह्वान करिए पूरा देश गो सम्मान आह्वान अभियान आप अपना आपने पूछो कि आप 80 साल लेगा देश ने आज़ादी हमें एरिया है चलो उन्होंने पहले जो अपना पूर्वज हा जो स्वतंत्र सेनानी हा लेकिन देश ने आज़ाद कराने वास्ते कितना झगड़ो करियो कितना अपनी मान बहन कितनी सही दी और कितना स्वतंत्र सेनानी जेल में गया तेरी सोच उन टाइम रे कही ही इन्हें भारत माता ने अपन जो धर्म दियो उन्हीं मारो धर्म नहीं पावनो और गौ माता रो सनातन धर्म री संस्कृति जीवित राखी जितने अपने इन्हें दिमाग महीने इन्हें सनातन धर्म रो भाव नहीं रहता कि आप किन संस्कृति में पैदा ही हाँ सबों पहले तो आप बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली हाँ गुरु को दुनिया में अरबों लोग चली में अरबों लोग आप देख रही हैं मेरी कई स्थिति है लेकिन हिंदुस्तान सारी शांतिपूर्ण धरती दुनिया में कठे नहीं मिले अटे मान सम्मान मिले अटे शांति मिले अटे परोपकार भाव मिले अटे कहीं मिले परोपकार भाव मिले अपने रो भाव मिले प्रेम रो भाव मिले त्याग और तपस्या रो भाव मिले हमारे कई पता ही क्या गौशाला भी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल सही बात है प्लास्टिक नकरिया भाई सही बात है मोदी जी राज कर रही है भाई सही बात है अरे निवेड़ो वे की कर निवेड़ो वे देखो और सब पहले अपनी जो
देशरे महीने सरकार बनी और मैं वैचारिक मत बताऊँ मैं जिको इन देशरे महीने पहले को जिको देश आज़ादी पहली और होच नहीं रहा त्यागरी भावना नहीं होच रही आप अपने इतनी होच रहा मारा टाबर होके की रहेला मारा टाबर ऊंची पढ़ाई करेला मारा टाबर नौकरी लगेला मारा टाबर 40-50 गाड़ी सही है 2 करोड़ बंगलो सही है मारा बेटे ने 30-40 तोड़ा होना सही है मारा माँ बाप मरना जाने मैंने 40-50 लाख रुपया खर्च करना सही है मैं डाइजा में दूला फेंक में दूला वो कहीं है इन्हें सबरी भावना त्याग करना पड़े मैं उदाहरण कहना वास्ते दे रहा हूँ अपन त्यागरी भावना आनी चाहिए अपने में अपने जिन तरह बच्चों और भरण पोषण करा उन तरीकों यदि गाय ने माना कि हमारी गाय गो लगे गाय मारी नानी लगे गाय मारी काकी लगे गाय मारी भौजाई लगे गाय मारी भाभी लगे गाय मारी बेनी लगे और सब क्या नहीं जड़ मैं भाव भरी है कहीं भरी है कि हमारी बेनी हर जगह को जापो वैसा छूट को लेगो वो कहीं हो वो है भाव गाय बात सही है भाव कहीं सही है भाव एनो सही है मैं घणी भाषण ठोको राजनीति वाले खड़े मंच में घणी भाषण ठोके अभी वोट लेने में तो हाजू कई बातों करे जितने अपना मनोरा में त्याग और तब से भावना नहीं वहला गाय प्रति और प्रत्येक परिवार आप परिवार हो चलो या दिखे आप खड़े सब बात होती सब जना बहुत अच्छी बात होती ओम जी हमेशा इन मत मैं देखूं ओम जी टीम खबर बताए भाई साहब कि कीड़ा काट दिया बोलो अपन छोरो टाबर में तम जो पड़ जाती तो अपन नहीं संभालो एने गाड़ी सेवा करने थोड़ा कीड़ा काटे कितना धन्यवाद पत्र है जो वक्त अपन इंसान है ऐसा मिल कर हाथ जुड़ा है मैं तो सब पहले आप सब लोगों ने धन्यवाद दूँ कि भाई आप गौ माता रक्षा करने वाले घर छोड़ दियो कम कम आप 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 5 घंटा देता होला घरों भाड़ो वांग घरों समय निकाल कहीं जमी भी लोग 8-8 बीघा है पदम की दी है आप तो एक अपन कहीं है कहीं लड़ी रहे कोर्ट में मुक्तम आवा है हजारों मुक्तों में सगड़ लिया कहीं आवे कैसे हमारे बाहर करते यार माँ तो 1 फुट महीने आधा फुट महीने कहीं है शरीर रोक दिया हाथ बंग किया मत बढ़ दिया मिनट बात दिया बोलो 1 फुट 1 इंच का वास्ते जिको लोग बीघा 1000 बीघा भामासान जमीन दे दी बहुत बहुत लाख धन्यवाद मेरे माता पिता ने जमीन दी त्याग तपस्या करिए आप लोग सब्र मेरे होना चाहिए ओम जी का मिनट जलगा में जलने रहे नहीं तो हिंदुस्तान में 2-3 लाख जलगा है ओम जी का तो वहाँ आप समझे हम आप सभी गौ भक्तों आप सब आप बता रही आज आपसे बता रही आप हाली से कोई आप नहीं बहुत धन्यवाद आपने कोई जड़ समझती हुई जड़ सेवा वेला मैं हमारी हिम्मत थोड़ा भाषण तो पहले नहीं बल दूँ मैं क्यों नहीं मैं तो कहूँ तो मैं ही नहीं कर सकूँ जितनी मैं क्या चीज़ कहूँ बाप मैं भी नहीं कर सकूँ पर कहीं है कभी आदमी दिमाग चले कि हाथ चले कि पग चले कि मुंडो चले तो कि भाव चले कि प्रत्यक्ष रूप चले कोई अप्रत्यक्ष रूप चले आज दुनिया में कहीं नहीं दुनिया में इतो दिमाग दे दियो है तो हाँ लेवान फाचो हवे के जो अपने हारे कोनी है टाबर किए जलमान वो अपने हारे कोनी बाकी मिसाइल किने कौन है वो सब ऊपर वालों है और संस्कृत सनातन एक आदमी जीवित राख दुनिया ने कौन राख रही है एक आदमी ताकत है जो दुनिया जीवित राख रही है वो दुनिया नचा रही है वो किने है वो इंसान दिमाग दियो है वो सब दिमाग दियो कौन दियो भगवान इंसान ने पैदा करियो तो आप धरती माता है सब बड़ा आप दुनिया में जियो मान तो आप निवेदन है बार मंदिर मायने की प्रबंध करवाओ पूरे बैठा जगह सब आप निवेदन आज सब पहले उपाय बताऊं मैं आपने तीन मती करो और दोस्तों गंजन ले लो तेल रहा हैंग हालो 500 1000 आदमी फेरा करो बने एक बार बालों पर मैं दूड़ो ने साहब मान ली सब नेगजा पड़े पुते आप जिंदगी देखो तीन कार भी करवाई दो और आप करवा सको जल्दी मैं उठी जलमेड़ा रोजना मैं निकल आपने की तार बंदी कर बंद करवाई दो आप गाड़ी खोले मार जा नेगजा बंद एक जगह ही हमारा दिल्ली का मायना है मुख्यमंत्री रेखा दी ये पूरा दिल्ली का कचरा 2 जगहों में इकट्ठा करवाया 2 जगहों में इकट्ठा करवा के उन्होंने जो ये नेशनल हाईवे बन रहे हैं नेशनल हाईवे के अंदर उस कचरे को काम में लिया और सबसे मजबूत सड़क वो बनी तो साहब हमारे चेयरमैन साहब निवेदन है कि आप की आप करो आपके बिना नहीं रह जाए कितनी सरकार सो के सरकार थे हमारे हो मैं कह रही हूँ सरकार अपन लेवल की बात कर रही
जितना जितना नजर में मोटा मोटा खाना है हमारा सुझाव हो, एक दिन तय कर लो, एक दिन छुट्टी वाले दिन, और कम से कम 500 आदमी करो भेड़ा, जिन हाथ में जिंदगी हुए घुसे हुए उनको तो बाहर चलो, ठीक है। हादसा हुंडा खाटा है 2 दिन पैर में करो भेड़ा है तो उबारो, जितना पूरा इकट्ठा कर, जितनी हॉट वाली 200 500 1000 टोली है दाल खत्म देखो बेन बाड़ो, मारो सुझाव मत कहीं तो कोई ना भी दे सके ना, मारो व्यक्ति के सुझाव यदि हाथों एक दूर प्रभाव यदि सुझाव सही है नष्ट करनो वजन तो अच्छी है, नींव तो कोई भाई नींव बंदियाड़ा मान लो, हालो कि नहीं घर धुआं जाते हैं, मर गो तो मार सकते हैं हमारी सुझाव दे सुझाव आपने वही जाएगा, आप चाहो जिम कर सको आप मैं आप नहीं करवाएंगे। एक लोग की नहीं अरे आप एकला नहीं हो चेयरमैन साहब, 1 मिनट हेमराज की कहते हैं बाबू जी कौन था आप कोई समझ आए थोड़ी घुड़ जाओ चेयरमैन साहब। हाँ मार साहब संपत्ति मैं शिलारी उषान देवी सिंह राजगीर, मारा पिताजी देव सिंह जी माधु सिंह जी मारा काको था। 2018 में मैं गौशाला दान करी 6.5 बीघा जमीन, उसके प्रति पत्थर दूसरे का लगा था। मैं कलेक्टर के पास ऑफिस में जाके वो फिर पत्थर वापस ऐसे उल्टा रख दिया गौशाला के अंदर लाके, और ये शिलारी का मैटर, ठीक है। और मैं अभी 7 तारीख को गई लाइव योगी के पास पहुंच गया हूँ यूपी, इसी गौशाला के चक्कर में, और मेरे घर में ब्लड कैंसर है बेटी से, और मैं खुद विकलांग हूँ और गरीबी स्थिति है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी जबरदस्ती साइकिलों बाहर लाके दूर से बच्चे के पास में खुदवा देते हैं।